आज से हम पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देते हैं। पाइथन में हम कौन से कंटेंट्स कवर करने वाले हैं वो देखते हैं अच्छे से। पाइथन में कंटेंट्स, फर्स्ट कंटेंट्स है अपना पाइथन बेसिक्स। पाइथन बेसिक्स में हम कवर करने वाले हैं बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशंस, टाइप कास्टिंग, एक्सेप्शंस, फंक्शंस, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज। ये जो पॉइंट्स है, ये जो कंटेंट्स है, हम बेसिक पाइथन्स में कवर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट कंटेंट्स है एडवांस पाइथन में लिस्ट कंप्रेंशंस, जनरेटर्स, एक्सप्रेशंस, पैराडिगम्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस, डेकोरेटर्स, इटरेटर्स एंड लैम्बडा फंक्शंस हम एडवांस पाइथन में पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट कंटेंट है उप्स कंसेप्ट्स। ओके, पाइथन में क्लासेस, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये जो उप्स कंसेप्ट है वो भी हम पाइथन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट कंटेंट है आपका पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर में हम पाइपल देखने वाले हैं। देन पिप, कोंडा, एक कंटेंट्स हम पैकेज मैनेजर में हम कवर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट कंटेंट्स है आपका डेटा साइंस। डेटा साइंस में हम नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सियाबॉन, साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ये जो कंटेंट्स है हम डेटा साइंस में देखने वाले हैं। डेटा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में। देन नेक्स्ट कंटेंट्स है आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम यूनिट टेस्टिंग देखने वाले, इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखने वाले, एंड टू एंड टेस्टिंग देखने वाले, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ये जो पॉइंट्स है टेस्टिंग में हम कवर करने वाले हैं। पाइथन में फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं सिंटैक्स इन पाइथन, बेसिक सिंटैक्स इन पाइथन। ओके, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एग्जीक्यूट पाइथन सिंटैक्स। ओके, एग्जीक्यूट पाइथन सिंटैक्स में पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय राइटिंग डायरेक्टली इन द कमांड लाइन। ओके, पाइथन का जो प्रोग्राम हम राइट करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए हम कमांड लाइन का यूज कर सकते हैं। आप वीएस कोड यूज करते हैं तो टर्मिनल का यूज करके भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक वीएस कोड में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए py स्पेस फर्स्ट डॉट py कमांड आपको क्या करनी है, राइट करनी है। देन आपको प्रोग्राम राइट करने के लिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल राइट कर दिया, प्रिंट हेलो पाइथन। ओके, बेसिक सिंटैक्स में आपको स्टेटमेंट को राइट करना है तो उसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। ओके, देन उसमें डबल कोट के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको राइट करना है, जो भी स्टेटमेंट आपको देना है, हेलो पाइथन मैंने यहाँ लिखा, आप कुछ भी दे सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ राइट कर दिया और उसको रन करने के लिए py स्पेस फर्स्ट डॉट py कमांड आपको क्या करनी है, यहाँ राइट करनी है। ओके, देन कमांड राइट करने के बाद आपको एंटर लगाना है। एंटर लगाने के बाद हेलो पाइथन आपका आउटपुट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। देन यहाँ पाइथन का जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो प्रोग्राम फाइल ओपन करने के लिए मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना दिया। उस फोल्डर को ओपन करने के लिए यहाँ सिंपली वीएस कोड के अंदर आपका जो फोल्डर है ओपन करने के लिए सिंपली मैंने फोल्डर ओपन कर दिया और जो पाथ रहता है आपका फोल्डर का वहाँ आपको सिंपली cmd राइट करना है। ओके, cmd राइट करने के बाद कोड स्पेस डॉट राइट करना है। ओके, यहाँ कोड स्पेस डॉट राइट करने के बाद डॉट py एक्सटेंशन लगाता हूँ क्योंकि पाइथन की फाइल है तो उसको डॉट py एक्सटेंशन आपको कंपलसरी लगाना है, डॉट py। ओके, तो यहाँ पाइथन की फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ आपको सिंपल स्टेटमेंट देना है। आपको यहाँ डबल कोट में देना है हेलो पाइथन। ओके, हेलो पाइथन लिखने के बाद आपको ये जो प्रोग्राम है उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ओके, सेव कर देता हूँ। देन सेव करने के बाद यहाँ से टर्मिनल में, यहाँ से आपका टर्मिनल खुला है, ओपन है, यहाँ आप py स्पेस फाइल नेम डॉट py यहाँ राइट कर सकते हैं। नहीं तो जो आपका मेनूज है वहाँ मेनू में जाके यहाँ से आपको टर्मिनल सिलेक्ट करना है। टर्मिनल में ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है मेनू। देन यहाँ से न्यू टर्मिनल आपको सिलेक्ट करना है। न्यू टर्मिनल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ py स्पेस सेकंड डॉट py आपको यहाँ लगाना है। ओके, देन आपको एंटर लगाना है। एंटर लगाने के बाद आपका हेलो पाइथन, ये जो स्टेटमेंट के अंदर मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट में जो भी डेटा आपने राइट कर दिया था, जो स्टेटमेंट राइट कर दिया था, यहाँ आपका आउटपुट में डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से आपको पाइथन में सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पाइथन में सिंपल सिंटैक्स में आपको प्रोग्राम किस तरीके से राइट करना है, किस तरीके से सेव करना है, किस तरीके से टर्मिनल में रन करना है। ओके, किस तरीके से एक्सटेंशन लगाना है, ये सब चीजें उसमें समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है इंडेंटेशन रेफर टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन। ओके, एक या दो स्पेस देके हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट को राइट करते हैं। ओके, तो स्पेस
पहले देते हैं, बाद में स्टेटमेंट आपका प्रिंट कर देते हैं, उसको हम इंडेंटेशन ऐसे बोलते हैं। ओके, इंडेंटेशन में सबसे पहले आपको स्पेस देना होता है स्टेटमेंट से पहले, देन आपका जो स्टेटमेंट है वो राइट करना होता है। यहाँ मैंने इफ कंडीशन राइट कर दी, इफ में 7 <3 लिखा। ओके, इफ एक मेरा ब्लॉक है, यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ इंडेंटेशन का यूज कर दिया है। तो इंडेंटेशन में आपको सबसे पहले स्पेस देना होता है। ओके, इफ ब्लॉक के बाद मैंने यहाँ एक स्पेस दे दिया, देन प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर दिया। ओके, आपको प्रिंट स्टेटमेंट से पहले आपको क्या करना है, स्पेस देना है, उसको इंडेंटेशन ऐसे बोलते हैं। यहाँ इंडेंटेशन का प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ मैंने एक इफ कंडीशन राइट कर दी, इफ कंडीशन में 7 <3 राइट कर दिया। ओके, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट राइट करने से पहले यहाँ कुछ स्पेस एलोकेट कर दिया। ओके, 2 स्पेस मैंने यहाँ दे दिया, जो आपके स्पेस बार है वो 2 बार मैंने यहाँ लगा दिया, 2 स्पेस यहाँ एलोकेट कर दिया। तो प्रिंट फंक्शन में राइट कर दिया 7 <3। ओके, अब उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। 1.py यहाँ लगा दिया, तो 7 <3 ये आपका आउटपुट यहाँ प्रिंट हो गया। ओके, 7 <3 ये आपका आउटपुट यहाँ डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ इफ कंडीशन के बाद ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट का आपको यहाँ यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ हम इंडेंटेशन यूज करते हैं, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट से पहले आपको यहाँ स्पेस देना है। ओके, तो उसको हम इंडेंटेशन ऐसे बोलते हैं। ओके, इफ के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर दिया, इफ ब्लॉक के बाद जब आप यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे बराबर, जब हमने इफ राइट कर दिया तो जहां से इफ का आई स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रिंट राइट कर दिया, तो यहाँ इंडेंटेशन का एरर आता है। तो यहाँ इंडेंटेशन का एरर आता है, तो आपको कम से कम एक स्पेस देना है। एक स्पेस देने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है, नहीं तो आप 2 स्पेस दे सकते हैं। तो उसको हम इंडेंटेशन ऐसे बोलते हैं।